नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज बात करेंगे नया टॉपिक बीएससी पार्ट थर्ड का ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो होती है वो क्या होती है, यानी परिवहन समस्याओं के बारे में बात करेंगे। तो जो परिवहन समस्याएं होती है वो क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं परिवहन समस्याएं, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। परिवहन समस्याओं का अंदर आप क्या डेफिनेशन अगर इसकी पूछी जाए तो डेफिनेशन क्या होगी परिवहन समस्याओं की। तो एक सबसे पहले आपने क्या किया, एक उद्योग लगाया आपने या मैंने सबने मिलकर एक उद्योग की स्थापना की, उद्योग लगाया आपने। उसके अंदर वस्तुओं का उत्पादन होगा उद्योग के अंदर, और वस्तुओं का उत्पादन होगा और मांग होगी, डिमांड होगी। तो अगर जितनी डिमांड होगी उतनी ही उद्योग के अंदर वस्तु बनेगी या उतना ही वस्तु का उत्पादन होगा। जितनी डिमांड होगी, अगर डिमांड कम है तो वस्तु का उत्पादन कम होगा, अगर डिमांड ज्यादा है तो वस्तु का उत्पादन भी ज्यादा होगा। यानी जितनी भी इसके अंदर बात करें, आपने एक उद्योग खोला, उसके अंदर है उत्पादन, और एक बात करते हैं मांग की। अब मांग और उत्पादन, जितनी मांग होगी उतनी वस्तु का उत्पादन होगा उद्योग के अंदर। तो ये मांग और दोनों बराबर बराबर होनी चाहिए, यानी इन दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, मांग और उत्पादन की। हालांकि आपने इसका जो परिवहन समस्या का जो मेन उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि कुल लागत, जो उत्पादन और मांग के अंदर जो कुल लागत होगी वह समय को क्या करना है, न्यूनतम करना। तो इसका मीन्स यही है परिवहन समस्या का कि आपने सबने मिलकर एक उद्योग लगाया, उद्योग के अंदर वस्तुओं का उत्पादन हुआ। अब वो वस्तुओं के मांग के अकॉर्डिंग भेजनी है वस्तुओं को बाजार के अंदर। जितनी मांग होगी उतना उतना उत्पादन ज्यादा होगा वस्तुओं का, और वो कुल लागत और समय को क्या करना है, आपको न्यूनतम करना है। वही क्या होती है, परिवहन समस्याएं होती है। तो कहने का मीन्स यही है कि आपको क्या करना है, एक तो लागत मतलब कॉस्ट जो होती है उसको मिनिमम करना है, और समय को भी क्या करना है, न्यूनतम करना है। इसको हल करने के लिए अपने चार मेथड पढ़ेंगे। कौन कौन से मेथड पढ़ेंगे, तो बात करते हैं पहला जो मेथड है आपके पास, पहले मेथड की बात करते हैं तो वो आता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, उत्तर पश्चिम कोने का नियम, उत्तर पश्चिम कोने का नियम। एक तो ये मेथड पढ़ेंगे परिवहन समस्याओं के अंदर। दूसरा पढ़ेंगे अपने NWCR, दूसरा पढ़ेंगे L लोस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, ये पढ़ेंगे। तीसरा जो मेथड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वोगल मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब इन तीनों के मेथड पढ़ेंगे, तीनों में चेक करेंगे किसकी एक्यूरेसी सही आ रही है। जिसकी एक्यूरेसी कम आ रही है तो उस पे अप्लाई करेंगे मोदी मेथड, मोदी मेथड। तो इन चार मेथड के बारे में आपने डिस्कस करना है। पहला उत्तर पश्चिम कोने का नियम जिसको बोलते हैं NWCR, दूसरा लोस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, तीसरा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, और चौथा पढ़ेंगे मोदी मेथड। मोदी इन पे ही अप्लाई होगा, जो कम वैल्यू देगा आपको सबसे चेक करेंगे तीनों मेथड लगा के, जो वैल्यू कम देगा उस पे अपने मोदी मेथड अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि परिवहन जो समस्याएं होती है वो किस प्रकार उसको सोल्व करते हैं, क्या करते हैं उसके अंदर, और कितने मेथड पढ़ेंगे उसके अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर पश्चिम कोने वाले का नियम NWCR। तो NWCR को निकालने के लिए आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपको फर्म दे रखी है, आपको 1 2 3 4, डिमांड दे रखी है D1 D2 D3, ये होती है मांग। अब ये तो आपको गिवन है सारा। अब आपके पास क्या चेक करना है आपको कि ये जो मांग है आपके पास, ये और ये जो उपलब्ध इकाइयां हैं इनका योग क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो इनका योग करें अपने 5 8 7
आता है 34 और 7, 9, 18 का योग करें तो आता है 34। यानी कहने का मीन्स ये है कि मांग और जो उपलब्ध इकाइयां हैं आपके पास वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर ये बैलेंस्ड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बैलेंस्ड करते हैं इसको। बैलेंस्ड होने के बाद में इसको हल किया जाता है। ये तीनों मेथड तभी लगते हैं। तो या तो अब ऑलरेडी इसमें बैलेंस्ड है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको हल करना है। अगर ये बैलेंस्ड नहीं होता है यहाँ पे तो इसको या तो पहले एक 0 0 मानते हैं कॉलम को और एक ये पंक्तिबद्ध और एक कॉलम के रूप में 0 0 मान लेते हैं। वो जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो उसमें अपने डिस्कस करेंगे कि जब बैलेंस ना हो तब। तो अब सबसे पहले बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा हुआ है कि परिवहन समस्या को हल कीजिए। तो परिवहन समस्या को हल करते हैं अपने और देखते हैं। पहला जो मेथड है आपके पास वो है NWCR, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, बाद में इसके बारे में करेंगे और तीसरा वोगल मेथड के बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट में आएगा मोदी मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने मेथड जो है आपके पास वो है N नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, उत्तर पश्चिम कोने का नियम। इस नियम के बारे में बात करेंगे। इस नियम से इस परिवहन समस्या को हल करना है आपने। तो कैसे करते हैं हल? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है क्या, इनका योग और इनका योग बराबर आना चाहिए। ये स्तंभ होते हैं और ऐसे जो लेटी हुई अवस्था में होती है वो पंक्ति होती है। तो ये स्तंभ 5, 8, 7, 14, 34 आ रहा है, 7, 9, 18, 34 आ रहा है। इसका मतलब ये बैलेंस्ड है। मान और जो इकाइयां हैं आपके पास वो क्या है, बैलेंस्ड है। अब ये जो बीच में दे रखी है 1, 6, इनको बोलते हैं कोष्ठ, इनको बोलते हैं कोष्ठ। अब इनको हल कैसे करना है उस पर बात करते हैं अपने। तो सबसे पहले अगर देखें अपने तो इनको हल करने का जो मेथड होता है, ये A1 मान लिया, ये A2 मान लिया, ये A3 मान लिया, इसको B1 मान लिया, B2 मान लिया और B3 मान लिया। अब A1 और B1 यानी ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल कहता है कि नॉर्थ, ये जो दिशा होती है ये तो आपके पास होती है नॉर्थ और ये होती है वेस्ट। तो इसके जो बीच में यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, नॉर्थ वेस्ट का मतलब है अभी आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। इस यहाँ से स्टार्ट करोगे 2 से, क्यों? क्योंकि ये नाम से पता चल रहा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है ये, या रूल बोल दो इसको। तो ये जो W और ये N है, इसका मतलब यहाँ जो आ रहा है वो 2 से स्टार्ट करना है आपको, फिर पंक्ति में जाना है और स्तंभ में जाना है। अब उसको ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, 5 और 7 यानी A1 और B1 मिनिमम वैल्यू देखेंगे A1 और B1 में से कौन सी मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू 5 आ रही है आपके पास। 5 और 7 में से जो छोटी वैल्यू है वो है 5। अब 5 छोटी वैल्यू है। अब यहाँ देखिए अपने, तो ये 5 से छोटी है तो 5 वैल्यू लेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा आपके पास। ये मात्रा के रूप में आएगा 5, ये मात्रा है, ये कोष्ठ है। अब ये 5 इधर आ गया। अब यहाँ तो बैलेंस हो गया, 0 हो गया। 5 में से 5 जाएगा 0, लेकिन यहाँ 5 में से 2, 5 में से 7 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2। ये बैलेंस नहीं हुआ, अभी 2 बचा है इसके अंदर। अब बात करते हैं, अब ये 0 हो गया आपके पास तो इसको कट कर देंगे, इनको अब शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये तो 0 हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब बात करते हैं 3 पे जाएंगे क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है। अब 3 की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखें, इस पंक्ति के अंदर देखें तो 8 है और इस स्तंभ के अंदर देखें तो 2 है। 8 और 2 में से जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है आपके पास, तो 2 तो यहाँ आ जाएगा और 2 में से 2 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ 2 जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा आपके पास। तो ये बैलेंस्ड होगी। अब बैलेंस होगी तो इसको कट कर देंगे, ये कट होगी, अब इसको शामिल नहीं करेंगे। अब बात करते हैं, यहां जाएंगे अब अपने, क्योंकि यहाँ तो 6 है, बैलेंस नहीं हुआ। अब यहाँ जाएंगे तो 3। अब 3 में देखें तो पंक्ति के सामने 6 लिखा गया है और स्तंभ के सामने 9 लिखा गया है।
अब 6 और 9 में से जो मिनिमम वैल्यू है वो 6 है, तो 6 तो यहाँ आ जाएगा आपके पास। अब 6 में से 6 जाएगा तो ये प्लस 0 हो गया। अब यहाँ 6, 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा आपके पास 3। अब ये ब्लेस्ड हो गया, इसका मतलब ये कट हो जाएगा आपके पास। अब बचा 4 और 7 की बात करते हैं। अब इसमें तो बचा हुआ है 3 और यहाँ बचा हुआ है 7, दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है 3, तो यहाँ तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ 3 घटाएंगे तो यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ ब्लेस्ड होके यहाँ बचेगा 0। अब यहाँ 0 बच गया, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। ये ब्लेस्ड हो गया, इसका मतलब इसको कैंसिल कर देंगे। अब बचेगा आपके पास 7, 4 और 18। 4 और 18 में से जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 है, तो यहाँ तो 4 आ जाएगा आपके पास। 4 में से 4 जाएगा तो यहाँ ब्लेस्ड हो जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी। अब बात करते हैं 4 घटाएंगे इसके अंदर में से 18 में से, तो यहाँ बचेगा 14। अब चेक कर सकते हैं अपने कि यहाँ भी 14 आ रहा है और यहाँ भी 14 आ रहा है, इसका मतलब आप सही चल रहे हो। आपने जो किया है वो अभी तक सही है, क्योंकि आपके पास बैलेंस होने वाला 14 बच गया, इधर भी 14 बच गया, इसका मतलब आप सही हो। अब 14 यहाँ लगाएं अपने, तो ये बैलेंस हो जाएगी वैल्यू, ये भी 0 और ये भी 0, यानी यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, बैलेंस्ड हो गई है। अब आपको क्या करना है, आपको इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है, यानी न्यूनतम परिवहन व्यय। तो अपने लिखते हैं परिवहन कितना इसमें परिवहन व्यय हुआ वो चेक करते हैं अपने। तो वो चेक करने के लिए अपने क्या करेंगे, ये तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये तो है मात्रा, और ये 2 है, ये है कोष्ठ, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 इंटू 2 5 इंटू 2, फिर प्लस करेंगे, फिर 2 इंटू 3, फिर 6 इंटू 3, फिर प्लस 3 इंटू 4, फिर प्लस 4 इंटू 7, फिर प्लस 14 इंटू 2। इसको हल करूं मैं तो ये आ गया मेरे पास 10, ये आ गया 6, ये आ गया 18, ये आ गया 12, ये आ गया 28, ये आ गया 28, 28, 28, 56, 56 और ये जो टोटल आएगा 12 और ये आएगा आपके पास 102। तो बात करें अपने कि कोष्ठ और मात्रा को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जो मात्राएं आ रही है वो एक, जहां बॉक्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बने आपके पास, तो ये 6 को आपस में मल्टीप्लाई किया, मात्रा और कोष्ठ को मल्टीप्लाई करने के बाद में इनको जोड़ दिया, तो देखा तो आपके पास कितना आ रहा है, परिवहन में 102 आ रहा है। यही इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन होता है। अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता है ये 6 वैल्यू ही आएगी। तो इसको चेक करने के लिए आपके पास मेथड होता है m प्लस n माइनस 1। इससे चेक कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास। m की वैल्यू का मतलब होता है पंक्ति। आपके पास पंक्तियां देख रही है कितनी है, 1 2 3 और 4, तो 4 पंक्ति है आपके पास। n का मतलब है स्तंभ कितने हैं आपके पास, 1 2 3, तो 3 स्तंभ है, -1 करेंगे तो 6, यानी आपके पास टोटल 6 वैल्यू आएगी। ये देख सकते हो आप 6 वैल्यू कैसे आ रही है, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल वैल्यू आई आपके पास 6 और 6 ही वैल्यू आएगी आपके पास। ये फॉर्मूला होता है वैल्यू पता करने का कि कोष्ठ और मूल्य को, कोष्ठ और मात्रा को अगर अपने मल्टीप्लाई करें तो कितनी वैल्यू लिखी जाएगी, इसके अंदर कितनी वैल्यू बचेगी, वो ये बचेगी, बाकी सारी तो कैंसिल हो जाएगी। जो कैंसिल हो रही है ब्लेस्ड होके उनको कैंसिल करेंगे, जो बचेगा आपके पास वही मल्टीप्लाई करेंगे और वही आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार अपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पढ़ते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।